आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज को बने हुए 8.5 वर्ष हो गए। अगर मैं 8.5 साल का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। जब 3.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनेगी तो मैं किसान की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। दोबारा सरकार बन गई। 2022 का ऐलान कर दिया था कि 2022 तक 2 गुना कर दूंगा। 2022 तो चला गया। हरी फसल की आमदन 2 गुना होगी कि नहीं होगी? हुई है कि नहीं हुई? अब तक आय 2 गुना होने की बजाय फसल के दाम कम हो गए, कर्जा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं भी बात कर रहा था कि सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान है। परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो मायूस है, उदास है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिला। यहां तक भी जो चुने हुए सरपंच है वो इस सरकार के खिलाफ आज लामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि मैंने 1300 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के गांव के विकास के लिए पंचायतों में भेज दिए। मैंने आपके गांव के सरपंच उमेश सिंह जी से पूछा, मैं बोला सरपंच साहब कितने पैसे आ गए तेरे? कहने लगा 1 नया पैसा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री कहता है 1300 भेज दिए, सरपंच जो भी मिलता है वो कहता है 1 नया पैसा नहीं आया। ये सोनू पंडित जी से पूछा डाकघर से, यो भी कहने लगा मेरे भी 1 पैसा नहीं आया। मैं अब तक 450 गांव में जाकर के आया हूं। 900 किलोमीटर से ज्यादा का सफर मैंने तय किया है। रोजाना 10 से 12 गांव के लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, पूछता हूं क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। ये भी पूछता हूं कि सरकार के बनने के बाद आपको कितना फायदा हुआ, इस सरकार ने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आम लोगों को लाभ मिला। मुझे एक भी गांव के पंचायत के सरपंच ने या चुने हुए लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारे गांव में सरकार के इस 5 महीने में चुनाव होने के बाद कोई 1 नया पैसा गांव में खर्च हुआ। सारे के सारे सरपंच जो गए तो इसलिए थे कि हमारे अधिकार बढ़ाओ। उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया और उनको बेइज्जत करने के लिए उनको कहीं चोर और बेईमान बताया गया। आज इसलिए सारे के सारे लोग इस सरकार के खिलाफ लामबंद है, लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सरकार ने तो एक नया काम और किया है। इसने तो एक परिवार पहचान पत्र बनाया। चौधरी देवीलाल ने तो बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन देने का काम किया था। ये सरकार में बैठे लोग चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन बढ़ाने की बजाय आज काटने पर लगे हुए हैं। आज ऐसी हालत है कि ये कहकर के पेंशन काटी जा रही है कि तेरी आय तो 1,80,000 से ज्यादा है। आज 5 लाख से ज्यादा गांव के बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने परिवार पहचान पत्र की आड़ में काटने का काम किया। वहीं उसके साथ साथ पीले कार्ड जो गरीब आदमी को दिए गए थे वो भी 9 लाख से ज्यादा काट दिए। हरे गांव में भी कटे होंगे, यहाँ भी कटे हैं काफी लोगों। पीले कार्ड भी कटे कि नहीं कटे? गांव में पीले कार्ड भी काट दिए, पेंशन भी काट दी। ये तो बीजेपी वालों ने तो नारा दिया था कि हम अब की बार 75 पार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग खपा थे, दुखी थे, सरकार बदलना चाहते। उन्होंने तो इस 75 पार का नारा देने वालों को 40 पे लाके रोक दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन कुछ स्वार्थी थे जो हमें छोड़ करके, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी खड़ी करी, जिन्होंने चौधरी देवीलाल का फोटो लगाया और लोगों के अंदर ये मैसेज देने का कोशिश की कि हम चौधरी देवीलाल के आदर्शों पे चलेंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। वो ये कहते थे कि हम इनको यमुना पार करेंगे। ये कहते थे ना यमुना पार करेंगे। वो यमुना पार करनी है कहाँ है आजकल? 75 पार वालों के साथ है कि यमुना पार वालों के साथ है? अपने आप को उन्होंने गिरवी रख दिया, तुम्हारे साथ बेईमानी करके। आज बीजेपी को अगर दोबारा कोई सत्ता में लाने वाला है
तो ये जो अपने आप को जननायक जनता पार्टी क्यों कहते हैं, ये जननायक जनता पार्टी नहीं, ये जो जयचंदों की पार्टी बनाई थी इन्होंने ताकि तुम्हारे साथ धोखा किया जा सके। आज उन्होंने बेईमानी करी, फिर से बीजेपी को इस प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया। अब लोग दुखी है, परेशान है, लोग इनको निकालना बदलना चाहते हैं। आप भी बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते? परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो परिवर्तन करना, इनकी रांद कटे और नए सिरे से चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बने। आप परिवर्तन तो करना चाहते हो, हमारे पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? आप हमारे पे भरोसा इसलिए करते हो कि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, और चौधरी देवीलाल ने जो कोई वायदा प्रदेश के लोगों के साथ किया, जब कभी सत्ता में आए उन्होंने पूरा कर दिया। आपको याद होगा सन 1986 में जब न्याय युद्ध चल रहा था तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि बुड्ढो मर मत जाना, तुम्हें 100 रुपये पेंशन देने का काम करूंगा, और ये कहा था 10-10 हजार के किसान के कर्जे माफ करूंगा, क्योंकि किसान कर्ज में डूबा हुआ है, परेशान है। किसान का करूंगा, मजदूर का करूंगा, गरीब का करूंगा, और छोटे दुकानदार का करूंगा, रेडी वाले का करूंगा। और ये भी कहा था कि गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। आप लोगों ने सन 1987 में चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम से आपसे किए हुए तीनों वायदों को पूरा कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू करी तो हजारों लोगों के बीच में कहा कि अगर आप फिर से परिवर्तन करोगे, बदलाव लाओगे, तो जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये दी थी, हम उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया देने का काम करेंगे। महीने का उस घर में आया करेगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर 15,000। वही उन्होंने कहा था कि हम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को हर घर से एक को रोजगार और नौकरी देंगे। आज जो 2 बच्चे मेरे को मिले थे, मैं उन 2 को नहीं, जितने भी नौजवान खड़े, मैं सबको एक बात खुल करके कह करके जा रहा हूं, अगर आपने परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका निभाई, आप लोगों ने इन लोगों को सत्ता से बाहर किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया, तो हर बच्चे को हर घर से एक को नौकरी और रोजगार देने का काम करें। जहाँ एक नौजवान को लगाएंगे, पहले तो लगाए नौकरी पहले भी बहुत दी थी, लेकिन 3206 मास्टर लगाए थे, और उन मास्टरों की नौकरी तो पक्की है, आज भी सबकी प्रमोशन होगी। चौटाला साहब 10 साल की कैद काट के एक नहीं काटते। और जब चौटाला साहब जेल में थे, बीजेपी का राज बन गया था, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास फोन आए थे, और मुझे फोन करके उन्होंने कहा था भी आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहो कि एक बार प्रधानमंत्री से मिल ले। मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री से मिल लेंगे तो उससे होगा क्या? कहने लगे बहुत बड़ी रात मिल जाएगी। मैं चौटाला साहब के पास जेल में गया, मिल के मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फोन आए हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात कर लो। मुझे कहने लगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है, मैंने 3206 गरीब घरों के बच्चों को नौकरी रोजगार देने का काम किया है। लोगों ने मुझे पगड़ियां पहनाई, लोगों ने मेरे पे विश्वास और भरोसा किया, मैं किसी की पहनाई हुई पगड़ी को किसी के दरवाजे पर ले जाके नहीं रखूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल की कैद काट ली, लेकिन किसी के दरवाजे पे नहीं चढ़े। आगे आने वाले टाइम में हर घर से एक नौजवान को नौकरी लगाएंगे। ये तो रोज ये कह देते हैं, बोले ये कैसे लगाएंगे, हमने पहले लगाए कि नहीं लगाए थे? तो पहले लगाए तो अब लगाते हो, हमें कौन रोक देगा? ये राज हमारा होगा, आप बनाने वाले होंगे तो फिर आपके बच्चे लगेंगे या और किसी के लगेंगे? फिर तो आपके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब की बार लाखों बच्चों को नौकरी रोजगार देंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे। मोदी जी कहते थे गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, कहता था ना मोदी तुम्हें कि गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। हर घर में चूल्हे ले आए, गैस के सिलेंडर आ गए, सारी माताओं बहनों ने मान ली थारे तो मुफ्त का सिलेंडर आएगा, तुम तो खूब बढ़िया तरह अपना मौज करिए। वो मुफ्त वाला सिलेंडर कितने का हो गया? 1200 रुपए का हो गया। मोदी ने तो मुफ्त में नहीं दिया। चौटाला साहब का फैसला है, तुम परिवर्तन करो और परिवर्तन करके राज बनाओ,
हम तुम्हें एक गैस का सिलेंडर हर महीने 1100 रुपए साथ में आपके खाते में देने का काम करेंगे। सिलेंडर इन सब परिवर्तन करने के लिए कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। इसके लिए तो केवल और केवल एक ही काम करना है। जब सुबह सवेरे उठ के आप अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में राम राम करते हैं, पैर छूते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? राम राम सारे मान सम्मान देते हैं। जब मान सम्मान दो, राम राम करो, उस वक्त ये कह दिया करो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? सिर्फ इतना ही कहना है, परिवर्तन करो। और जो कोई गांव के अंदर अपने आप को यूं समझे कि मैं सरकार का बहुत लाडला हूं, जो आज भी कहे भी सरकार मेरी जेब में है, वो जब मिला तो उसको 3 बारी कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30 बार मिलेगा जरूर। जब उसको 20-30 बार मिलेगा और 20-30 बार ये 3-3 बार कहोगे तो 100 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर जब घर बढ़ेगा तो के घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, खाना बनाओ, फिर तो कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। करेगा कि नहीं करेगा? फिर तो परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। आज से इस बात की गांठ बांध लो कि जो मिलेगा एक दूसरे ने एक बार याद जरूर कहेगा परिवर्तन करो। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। रोजाना 20 किलोमीटर चलता हूं, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आप भी मेरे साथ अगले गांव तक जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते गांव से चलो, फतेहपुरी चौक तक। फतेहपुरी चौक तक। जब उस चौक तक चलोगे तो उस फतेहपुरी चौक के ऊपर दोनों गांवों के लोग आए होंगे। उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा भी काशनी वालों ने फैसला कर लिया कि हम तो परिवर्तन करेंगे।